नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखेगा, सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की आकृति यहाँ पे ज्यादातर आयताकार दिखाई दे रही है और हल्के रूप में चौकोर दिखाई दे रही है, मिक्स दिखाई दे रही है। इसका मतलब है एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत ज्यादा है और एक तरफ से दार्शनिक हथेली है। ठीक है ना? अगर करियर के मामले में देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो लेकिन शारीरिक मेहनत की जरूरत भी हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, ज़्यादा तरक्की देने वाले रहेंगे और इसमें आप जो है कहीं न कहीं कामयाबी को भी पाएँगे। या जिसमें मस्तिष्क का काम भी चलता हो और हल्के-फुल्के शारीरिक मेहनत की ज़रूरत भी कहीं न कहीं पड़ती हो। ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाले और कहीं न कहीं कामयाबी को हासिल करवाने वाले रहेंगे। दूसरी बात अगर हम देखें, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका ऑरा मंडल बहुत स्ट्रांग है, आभा मंडल बहुत दिव्य है और ऐसा तब होता है जब किसी के ऊपर कहीं न कहीं भगवान की वास्तविक कृपा होती है। ये लोग पूर्व जन्म में कोई देव रहे होंगे, ऐसी स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसे वंश में पैदा होते हैं जिसकी प्रतिष्ठा एक अलग प्रकार की होती है। अध्यात्म जगत में देखें या सामाजिक ताने बाने में देखें तो थोड़ा अलग किस्म के होते हैं। तो आपका जो ऑरा मंडल है वो बड़ा दिव्य है और एक सबसे बड़ी चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे दुर्योग बना हुआ है जिसके कारण आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर थोड़ा भी आप ध्यान दीजिएगा, आपका ये दुर्योग खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसके बारे में शायद आपने भी कभी सोचा होगा। क्यों होगी, इसकी स्पष्ट निशान आपकी हथेली में है, जो जिस पे आपकी नजर गई ही नहीं होगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सूर्य का पर्वत है, यहां से और यहां तक, और ये आपका बुध का पर्वत है। अब यहाँ पे छोड़िए, आप यहाँ आइएगा सीधा नीचे। ये अगर आप देख रहे हो, ये 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 और ये और ये एक मंदिर का स्पष्ट साइन बना हुआ है जो ऊपर की ओर ऊर्ध्व स्थिति में देख रहा है। किसकी तरफ? गुरु की तरफ सीधा दृष्टिगोचर कर रहा है। गुरु कौन है? गुरु एक होता है जो हमें सिखाता है, टीचर पढ़ाता है। एक होता है धार्मिक गुरु और एक होता है किसी रिलीजन में विशेष गुरु जिसकी कृपा होती है, और एक होता है देवताओं का गुरु बृहस्पति और आकाश तत्व का मालिक। तो ये गुरु की तरफ देख रहा है। अब ऐसे ही नहीं कहूंगा, प्रमाण दे के कहता हूं। शास्त्र को खंगालो, रिसर्च करो। हमारा जो पौराणिक ग्रंथ है वो कहता है इस मंदिर के बारे में। क्या कहता है? सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। अब ये उबरने बैठ गए, अभी तक नहीं था, मैंने पहले भी इस हथेली को देखा है। इस दिव्य हथेली को मैं पहले देख चुका हूं। इसका मतलब है आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ घटित होने वाला है और इस समय आपको संभलने की जरूरत है। यही समय है, ये जो 5-6 महीने हैं ना, ये समय है कि आध्यात्मिक रूप से आप अपने जीवन काल में अपने ऑरा को, अपनी चीजों को समेट कर चले। उसके बाद जो पावर आपके अंदर आ रही है ना, आप भी असमंजस में रहेंगे, ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, और एकदम आपका अब वास्तविक भाग्योदय की स्थिति आ रही है। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवे। तो ये मंदिर का जो चिन्ह है ना, ये आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाने वाला है और सुख की भी प्राप्ति होने वाली है, धनी और सुखी भवे। तो और दूसरी बात,
किसी के हाथ में अगर स्वतंत्र त्रिकोण हो और ये मंदिर का चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद किया जाता। मैंने प्रैक्टिकल रूप में आज 11 साल हो गए हैं मुझे, ऊपर ही हो गए होंगे हस्तरेखाओं का विश्लेषण करते हुए, और भगवान की ऐसी कृपा है, वो केदार बाबा की, कि मैंने जो देखा है वो उनकी जिंदगी में पाया है। ये लोग करते ही करते हैं, ये देव पुरुष होते हैं। मंदिर का चिन्ह हर किसी के हाथ में नहीं होता है, ठीक है ना। ये उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो इस समाज में ऐसे करके जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद रखा जाता है। उनके आने वाली जनरेशन कहती है उनके जाने के बाद, वो हमारा पुरखा था, ठीक है ना। ये कार्य करने वाला हमारा पुरखा था, हमारा पूर्वज था। और इस व्यक्ति के जाने के बाद भी समाज सदैव इस व्यक्ति को याद रखता है। ये ऐसा करके जाता है। ऐसे मैंने कई लोग देखे कि या तो मंदिर बना लेते हैं, या गुरुद्वारा बना लेते हैं, या जो धार्मिक जिसको कहते हैं धर्मशाला बना लेते हैं, या गौशाला का निर्माण करते हैं। कई लोग कूप है, बावड़ी है, तालाब है, या कुछ विशिष्ट सामाजिक ऐसे कार्य करते हैं कि जिनके लिए इनको इनके जाने के बाद भी जाना जाता है। और ये बता रहा है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में आर्थिक स्थिति ऊपर की ओर जा रही है, बहुत जल्दी आपके जीवन में सुख दस्तक देने वाला है, बहुत जल्दी। लेकिन उस सुख से पहले एक बड़ा दुख भी ये दे जाएगा, और उसके बाद इतना सुख देगा कि आप कहेंगे यार ये क्या हुआ। और 100% होगा। 6 महीने रुकिएगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर बता रहा हूं कि ये थोड़ा सा जो है हल्का फुल्का जो है ए, थोड़ा धक्का लगा सकता है, उसके बाद जबरदस्त, लेकिन उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में इसके सुख का और इसका जो है, जो ये चीजें दे रहा है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। अब एक चीज और आपके हाथ में उभर रही है, आपने शायद ध्यान दिया होगा, ये राहु का क्षेत्र है। ये राहु कलयुग का राजा है। ज्यादातर ये 90% मामले में लोगों को परेशानी करता है, और आपको भी अभी तक ये राहु परेशान ही कर रहा है, ठीक। इसके साथ कौन ग्रह आ रहे हैं वो बताता हूं मैं, पहले यहां पे देखिएगा। यहां से देखिए, इस राहु से एक लकीर बन रही है, और ये कहां जा रही है, ये जा रही है आपकी सूर्य पे, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इस मंदिर का भी प्रभाव इस पे पड़ रहा है। आने वाले 6-7 महीने में आप देखेंगे, ये आपको बहुत तेज बना लेगा, और जो आपका बुद्धिमान है ना, आप उसको और बढ़ा लेगा। आप अपना काम इन किन प्रकारेण निकलवाने में माहिर होने वाले हैं। और इसी रेखा की वजह से, क्योंकि कलयुग का राजा और सूर्य, इन दोनों के कारण आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना है। वो लोग भी आपको कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं, और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होने वाले हैं। ये इस चीज को स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे तो ये रेखाएं देखो, ये रेखाएं क्या बता रही हैं, आपके अंदर ऐसी नॉलेज है कि लोग अब आपको पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बहुत जबरदस्त। लेकिन एक कमी है आपकी हथेली में, इसको आपको ठीक करना है। यहाँ पे देखिएगा आप इन दोनों उंगलियों के तीसरे पोरवे को, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा आर पार, ये धन के लिए अच्छा नहीं है। या तो ये धन के मामले में बहुत ज्यादा संघर्ष रखता है, या तो व्यक्ति धन के महत्व को समझ ही नहीं पाता है, या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव बना लेता है। ये इन 3 दोषों को देता है, इन तो 3 दोषों में एक दोष को देता है। तो आपको एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, एक ही बार करना है, जरूर करें, लाभ होगा। फिर क्या लाभ होगा जी, ये देखो, ये मंदिर का साइन, इसका साइन और इसका साइन एक के साथ उभरना, ये क्या बता रहा है, आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है। ये इस चीज को दिखा रहा है। देखा आपने। अब यहां पे देखेंगे, एक दो चीज थोड़ा गड़बड़ है। सबसे पहले गड़बड़ वाला हिसाब देखिए, जबकि ये लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, ये त्रिकोण, इसको धन की कोठरी भी कहते हैं।
जबरदस्त धन देता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये राहु की रेखा आकर इसको काट रही है और यहाँ पे जो है ये इस प्रकार का योग बना रहा है। ऐसे में क्या होता है, पैसा आता है तो चला भी जाता है, ठीक। और जिस महीने व्यक्ति ये सोचता है कि इस महीने पैसा बचाना ही बचाना है, उसी महीने कोई बड़ा काम व्यक्ति के सिर पे आ जाता है। 10 रुपए आया और 25 रुपए का खर्चा हो गया। ये इस चीज को दिखाता है। ऐसे में व्यक्ति धन बचा ही नहीं पाता है, तो आर्थिक रूप से ये कमजोर करता है। अब दूसरी चीज देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आपकी यूरिन रेखा देखो, बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। और यहां से देवगुरु बृहस्पति अगर हम देखें तो शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये परिस्थितियां खड़ी रख सकता है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग देने ही नहीं देगा। या तो आपकी तबीयत में कोई इधर उधर होगा, या आप मानसिक रूप से थोड़ा उलझे रहेंगे, या आपका जो जीवन साथी है उसको स्वास्थ्य को लेके हर समय बनी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना ही रहेगा, ठीक। ये इस चीज को यहाँ पे दिखाता है। अब ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, यहाँ से थोड़ा सामान्य स्थिति में आ रहा है। ये इष्ट कृपा का ग्रह है, शुभता का ग्रह है, परिवार का ग्रह है, धन का ग्रह है। और इस समय आपकी हथेली में थोड़ा सा साधारण अवस्था में बैठ गई है। इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व तो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नेचुरल स्थिति को नहीं खो रहा है। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता बहुत ज्यादा है, दूसरों की मदद करने की जो भावना है, परोपकार की भावना, ये 100 से ऊपर दिखाई दे रहा है। और आर्थिक पक्ष भी आगे कह रहा है कि ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना देगा। ये स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो समय आ रहा है वो वास्तव में बहुत शानदार है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन जीवन की अगर रेखा देखेंगे तो ये देखो, ये केतु पे मिल रही है, ठीक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जन्म स्थान से दूर ही उन्नति है। अगर जन्म स्थान में होंगे तो उन्नति नहीं कर पाएंगे, एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी या बढ़ रही है, वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है, जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों जन्म होता है बार बार? मुक्ति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और जब जीवन रेखा केतु पे मिले, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत विशिष्ट लोग होते हैं जो, और जो ये लोग होते हैं ना, इनके सगे साथी भी ऐसे ही होते हैं कि जिनका जीवन का मुख्य उद्देश्य ही कुछ बड़ा करना होता है और मुक्त को प्राप्त करना होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और इसको आप पाएंगे। ये बहुत बड़ी कृपा है, कलेक्टिव कर्माज का ये कारण होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये भाग्य स्थान है आपका, ठीक है ना। और भाग्य स्थान की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे इसकी तरफ। कामयाबी तो मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे भी एक गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। आगे इसका फायदा बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये इसके पहले पौर्व से ऊपर जा रही है, ये आपकी इसके पहले पौर्व से, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले पौर्व से ऊपर है और इससे छोटी है। आगे जब बृहस्पति अपने स्थान में आ जाएगा, बहुत जल्दी आने वाला है,
तो ये बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है। प्रैक्टिकल रूप में देखना आप किसी भी हथेली में, अगर ये बुद्धादित्य राजयोग बनता है तो ऐसा व्यक्ति आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करता हुआ पाया जाएगा। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में, या शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो। अगर 1% व्यक्ति इससे संबंधित क्षेत्र या उसमें काम न कर रहा हो, फिर ऐसे लोग अपना व्यापार करते हैं। व्यापार में ये उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इन लोगों की पहचान बनती है। अब 0 पॉइंट कुछ परसेंट मामले में व्यक्ति अगर न तो सरकारी नौकरी पे हो, न इससे संबंधित क्षेत्र में हो, न व्यापारी हो और कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, तो ये व्यक्ति बहुत बड़ी पोजीशन पे होगा, बहुत अच्छी सैलरी ले रहा होगा और सैलरी से ज्यादा कुछ और भी कमा रहा होगा, एक लग्जरी जीवन जरूर जी रहा होगा और प्रतिष्ठा के मामले में, धर्म और अध्यात्म के मामले में ये अपनी चरम सीमा में होगा, क्योंकि बुद्धादित्य राजयोग बहुत बड़ी चीज है। ये कभी कभी बुद्धि से परे की चीज है। ये आपके जीवन में एक चमत्कार को देती है, लेकिन आपको समय पे जो है ग्रहों के अनुसार उपाय जरूर करने होते हैं, नहीं तो हाथ की रेखाएं वास्तव में छम छम बोलती हैं। इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। ये बहुत बारीकी से और एकदम क्लियर बताती हैं कि आपके जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा और क्या करने से आप कितने बड़े स्तर तक जा सकते हैं। जैसे ये मंदिर का साइन बिल्कुल स्पष्ट है, इन्होंने कभी देखा होगा? नहीं देखा होगा। ये रेखा बहुत स्पष्ट है, कभी देखी होगी? नहीं देखी होगी। बड़ी और सारी चीजें जो है ऐसी हैं कि जो नहीं देखी होगी। अब इसमें परेशानी कहाँ पे है, थोड़ा एक चीज और समझाता हूं मैं। ये जब आपकी हथेली में कहीं से भी सूर्य रेखा ऐसी आ रही हो, लेकिन इस की तरह ऐसा ये जा रही होगा, तो ये इसके पूरे फल को खत्म कर लेती है, क्योंकि ये बुध की तरफ देख रही है। देख रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आ रहा है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस चीज को दिखाती है। ठीक? तो क्या करना है ऐसे में? भैया आपको अगर राहु से भी फल चाहिए, आपको इस सूर्य की रेखा से भी फल चाहिए और इस सूर्य से भी फल चाहिए, तो क्या करना है? आपने दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी ग्रह अपने आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक काम आपने करना है, लेकिन इसके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, बोता चाहिए आदमी को। दिव्य सूर्य क्रिया ऐसे ही नहीं होती है। इसके लिए और बहुत सरल है, ये बच्चे से लेके एक बूढ़ा तक कर सकता है, लेकिन करने की एकाग्रता होनी चाहिए। अगर कुछ पाना है तो करना तो होगा, वैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे और सारी रेखाएं, इसका मतलब है बहु विचार आता है फिर व्यक्ति के मन में। कभी ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, न ये कर पाता है व्यक्ति, न वो ही कर पाता है और किसी चीज में भी उत्थान नहीं होता है, फिर ये स्थिति आती है। लेकिन बुद्धादित्य राजयोग है तो कुछ ना कुछ बड़ा करेगा व्यक्ति, और ऐसा करेगा कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगा, उसके जाने के बाद भी समाज याद रखेगा। ये यहाँ पे है सबसे बड़ी भूमिका। ये देखो, ये इसके पहले पूर्व तक, ठीक है ना? ये क्या बताता है कि आने वाले समय में व्यक्ति जो है अपने व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेगा और बड़े बड़े अधिकारी लोगों के साथ व्यक्ति के संबंध रहेंगे। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व है, बड़ी श्रेष्ठतम सफलता की स्थिति में व्यक्ति पहुंचेगा। दो चीजों के कारण सफल होने वाला व्यक्तियों में एक है ये। एक तो ये अपने बलबूते पे कुछ करने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, इसके कारण सफल होंगे। दूसरा, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, उभर रही है डेवलपमेंट की स्थिति में, उसके कारण ये सफल होंगे। दूसरा ये बड़ा है, इससे इसका मतलब है धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर एक चीज आ रही है,
सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण यश मिलेगा, ठीक है ना? इनको समय पे अब पहचान हो जाएगी कि कौन जो है सामने अच्छा रहता है और पीठ पीछे चाकू घोंपता है, मीठी छुरी जिसको कहते हैं, है ना? और इससे अगर ये थोड़ा-सा भी काम ले लें अपने उससे भावनाओं में ना बह के, तो ये बहुत सफल होंगे। क्योंकि इनके अंदर सूर्य के कारण रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत आने वाली है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए, तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी आ रही है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखिएगा, ये इनकी राहु की रेखा है। यहाँ पे बृहस्पति इनका इनकी तरफ आ रहा है, शनि की तरफ देख रहा है और शनि में ऊपर देखेंगे तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये इस तरफ झुक रही है और सूर्य में देखेंगे तो इससे जो है एक रेखा इधर जा रही है। ये थोड़ा गुरु चांडाल योग बना रही है और गुरु चांडाल योग अगर व्यक्ति पैसों के ढेर में भी बैठा हुआ हो ना और वो इतना बड़ा कारोबारी हो कि उसकी मोनोपोली चलता हो, तेब तो भी ये गुरु चांडाल योग चारों तरफ से चित खाना कर लेता है। ये एक रईस को रोड़पति बना लेता है, करोड़पति को रोड़पति बना लेता है और हर जगह से व्यक्ति को माने जेल की सजा ठीक है और इसकी सजा बहुत खतरनाक है, ऐसा ये देता है। और इसके लिए मैंने आपको वास्तव में इसीलिए बोला था, एक जगह की यात्रा करने के लिए उसकी व्यवस्था भी हो गई थी, लेकिन ये राहु है, व्यक्ति की बुद्धि को भटका कर रखता है। कई बार ये उपाय भी नहीं करने देता है। ये अगर आप नौकरी चाकरी वाले व्यक्ति हैं तो ये नौकरियों को बदलवा देता है। ऐसे में एक ऐसी स्थिति भी व्यक्ति ले जाता है ये कि व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही मानने लग जाता है। अगर नौकरी चाकरी के हिसाब में व्यक्ति पड़ गया तो कई बार जो है नौकरी अच्छी नहीं मिलती है। अगर नौकरी अच्छी मिल गई, मैनेजमेंट खराब मिलता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा मिल गया, सैलरी कम मिलती है और कई बार तो मन मुताबिक नौकरी भी नहीं मिलती है, क्योंकि राहु क्या है, परिवर्तनशील ग्रह है। ये व्यक्ति के कामों में और जो है उसकी उन्नति में, धन के मामले में अस्थायित्व नहीं आने देता है। काम है, व्यवसाय है, अस्थायित्व नहीं आने देता है। ये परिवर्तनशील ग्रह है, सबसे खतरनाक ग्रह है ये, ठीक? तो इसका थोड़ा-सा आपको कुछ दूँगा मैं, एक ही बार में सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसी स्थिति दे रहा हूँ, ज़रूर करें। बाकी आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर देखेंगे एक थोड़ा-सा, अगर आपकी जीवन की रेखा अगर देखें, ये इन दोनों के ऊपर देख रही है, तो भावुकता रहेगी, इमोशनल, ये यहाँ तक जा रही है बृहस्पति पे, ठीक है ना? इसका क्या मतलब है कि बहुत अच्छा जातक है, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं और जिसको भी प्रेम करते हैं ना, ये दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, प्रेम में सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व इनका है। हाँ, थोड़ा स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में आगे चलकर कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है और आगे चलकर आपको मान पद प्रतिष्ठा हासिल होगी, इसमें कोई संभावना नहीं है, ये वो नहीं है जरा भी। बहुत अच्छा होगा। जिस भी प्रकार से चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा रहेगी और एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये रेखा इधर को जा रही है और हृदय रेखा की तरफ आ रही है। आगे चलकर इसका भी प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर की बड़ी कृपा रहने वाली है, यहाँ पे अगर देखें, और माँ पार्वती की। तो जितना ज़्यादा हो सके भगवान शंकर की शरणागति जाएं और माँ भगवती का यश गान करें तो आपको बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी हैं, काम के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, कई बार निर्णय लेने की ताकत को क्षीण कर रहा है,
सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कोई न कोई वजह खड़ी कर रहा है जो तनाव दे, सुबह उठने में आलस्य दे सकता है। सूर्य का मैंने बता दिया है, थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका सेवन करें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में रखें, उसको यूज़ ना करें, ठीक है ना? और दूसरी बात, नहाने के बाद चंदन का परफ्यूम ज़रूर लगाएँ, ठीक है ना? ये बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलकर चंद्रमा उत्तम फल दे रहा है और आपको लाभ होगा। अगर देखा जाए तो जो वास्तविक चीज़ें थी मैंने आपकी हथेली में बता दी हैं। उपाय मैं थोड़ा विधिवत तरीके से आपको लिख के भेजूँगा, आप कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।